यदि आपके घर में शुद्ध, सात्विक और दिव्य ऊर्जा भरी हुई है, तो स्वयं भगवान शिव वहां निवास करते हैं। जब भगवान शिव आपके घर में निवास करते हैं, तो आपको कुछ विशेष संकेत मिलने लगते हैं, खासकर सुबह के समय। यदि आप भी यह जानना चाहते हैं कि भगवान शिव आपके घर में निवास करते हैं या नहीं, तो इन 15 संकेतों को ध्यान से सुनें। यदि ये संकेत मिलते हैं, तो समझ लें कि आपके घर में भगवान की कृपा बनी हुई है। पहला संकेत, जब भगवान शिव किसी घर में निवास करते हैं, तो वहां की ऊर्जा अत्यंत शुद्ध और सात्विक हो जाती है। ऐसे घरों में सुबह के समय बिना किसी बाहरी कारण के मंदिर की आरती, घंटी, शंख ध्वनियां, ओंकार जैसी ध्वनियां सुनाई देती हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि सुबह 4 से 5 बजे के बीच उनके घर में मंदिर जैसी ध्वनि गूंजती है, जबकि आसपास कोई मंदिर नहीं होता। कुछ लोग सुबह सुबह हल्की घंटियों की ध्वनि हवा में सुनते हैं, जो इस बात का संकेत है कि उस घर में देवता निवास कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां सकारात्मक ध्वनि गूंजती है, वहां देवताओं का स्थायी निवास होता है। दूसरा संकेत, जिन घरों में भगवान शिव का वास होता है, वहां रहने वाले लोग सुबह उठते ही अद्भुत शांति और दिव्यता का अनुभव करते हैं। बिना किसी कारण मन प्रसन्न और हल्का महसूस करता है। घर के लोग सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहते हैं और कोई भी मानसिक तनाव अधिक समय तक नहीं टिकता। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया है कि जहां भगवान का वास होता है, वहां कोई चिंता नहीं रहती, केवल आनंद होता है। तीसरा संकेत, घर के आंगन या आसपास अचानक फूलों की दिव्य सुगंध आना। सुबह के समय बिना किसी स्पष्ट कारण के घर के अंदर या बाहर दिव्य सुगंध का अनुभव होना इस बात का संकेत है कि वहां देवताओं की कृपा बनी हुई है। उदाहरण के लिए, यदि सुबह उठते ही आपको मोगरा, चंदन, केवड़ा या किसी अन्य दिव्य फूलों की सुगंध महसूस हो, तो समझ लें कि भगवान शिव आपके घर में विराजमान हैं। कभी कभी भगवान शिव के प्रिय फूलों की सुगंध भी महसूस होती है, जो इस बात का संकेत देती है कि कोई अदृश्य दिव्य शक्ति घर में प्रवेश कर चुकी है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जहां देवता निवास करते हैं, वहां बिना किसी कारण मधुर पुष्पगंध बनी रहती है। चौथा संकेत, अगर आपके घर के मंदिर में रखा दीपक बहुत देर तक जलता रहता है या बिना किसी कारण जलता हुआ दिखता है, तो यह इस बात का संकेत है कि भगवान शिव वहां विराजमान हैं। उदाहरण के लिए, अगर दीपक में तेल कम होने के बावजूद वह कई घंटों तक जलता रहे, तो यह एक दिव्य संकेत है। कभी कभी बिना हवा के भी मंदिर का दीपक हल्का हिलता हुआ दिखाई देता है, जो भगवान शिव की उपस्थिति को दर्शाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि जहां भगवान शिव का वास होता है, वहां का दीपक कभी अंधकार में नहीं जाता। पांचवां संकेत, अगर सुबह सुबह आपके घर में पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई देती है, खासकर गौरैया, तोता या कौवे का आना जाना लगा रहता है, तो यह इस बात का संकेत है कि भगवान शिव का आशीर्वाद आपके घर पर है। संकेत, यदि गौरैया आपके घर में घोंसला बना ले, तो वह घर बहुत पवित्र माना जाता है। छठा संकेत, अगर सुबह के समय आपको तोता, मैना या कोयल की मीठी आवाज सुनाई देती है, तो यह देवी देवताओं की कृपा का प्रतीक होता है। रामायण में कहा गया है कि जहां राम जी का नाम लिया जाता है, वहां दिव्य पक्षियों का वास होता है। अगला संकेत, सुबह दीपक की लौ बिना किसी कारण तेज हो जाना। जब भगवान शिव किसी घर में निवास करते हैं, तो वहां का माहौल ऊर्जावान और दिव्य हो जाता है। उदाहरण के लिए, सुबह सुबह बिना किसी हवा के दीपक की लौ अचानक तेज हो जाए या उसकी चमक बढ़ जाए, तो यह एक दिव्य संकेत है। अगर घर के किसी कोने में रखा दीपक बिना किसी कारण हिलने लगे, तो समझ लें कि वहां कोई दिव्य शक्ति मौजूद है। महाभारत में कहा गया है कि जहां भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं, वहां की रोशनी कभी मंद नहीं होती।
अगला संकेत, घर में बार बार तुलसी के पत्ते या बेलपत्र का गिरना। भगवान शिव और विष्णु की उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि घर में तुलसी के पत्ते या बेलपत्र अपने आप गिरने लगते हैं। उदाहरण के लिए, यदि बिना हवा के भी तुलसी का पत्ता गिर जाए तो यह संकेत है कि भगवान शिव और विष्णु वहां मौजूद हैं। अगर बेलपत्र बिना टूटे अपने आप गिरता है तो यह भगवान शिव की उपस्थिति को दर्शाता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जहां भगवान शिव का वास होता है वहां तुलसी का पत्ता कभी सूखता नहीं। अगला संकेत, सपने में शिवलिंग, नाग, गंगा या हिमालय बार बार दिखना। अचानक बिना किसी कारण रुद्राक्ष मिलना या उपहार में मिल जाना। मन में अचानक ध्यान लगाने और मंत्र जाप करने की प्रबल इच्छा होना। घर के मंदिर में शिवलिंग पर पानी की बूंदें अपने आप गिरती हुई महसूस होना। बिना किसी कारण स्वतः हर हर महादेव का जाप करना। अगला संकेत, यदि भगवान शिव आपसे प्रसन्न होते हैं तो ये दुर्लभ घटनाएं जीवन में होती हैं। जीवन की बड़ी समस्याओं का हल अचानक मिल जाना। कठिन परिस्थितियों में शत्रु पराजित हो जाना। किसी महान संत या गुरु से मार्गदर्शन मिलना। किसी कार्य में अचानक सफलता मिलना। बिना किसी कारण मन में शांति और आनंद का अनुभव होना। अगला संकेत, भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा इन 8 चीजों से लेते हैं जब व्यक्ति अहंकार से भर जाता है। जब कोई सिर्फ स्वार्थ के लिए शिव की पूजा करता है। जब भक्त को धैर्य और विश्वास की परीक्षा देनी पड़ती है। जब किसी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलने वाला होता है। जब कोई भविष्य में कोई बड़ा कार्य करने वाला होता है। शिवलिंग को घर में रखने से पहले ये बातें जरूर जानें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। शिवलिंग को हमेशा सही दिशा में स्थापित करना चाहिए। घर में पारद शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग या अर्धनारीश्वर शिवलिंग रखना शुभ होता है। बहुत बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, केवल अंगूठे के आकार का शिवलिंग रखें। शिवलिंग का हमेशा जल से अभिषेक करना जरूरी होता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के 5 अचूक उपाय जो हर भक्त को करने चाहिए। रोज ओम नमः शिवाय का जाप करने से शिव कृपा जल्दी मिलती है। हर सोमवार शिवलिंग का कच्चे दूध से अभिषेक करें। शाम के समय बेलपत्र अर्पित करें। शिव मंदिर में रुद्राभिषेक कराएं। महाशिवरात्रि पर पूरी रात जागकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यदि आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपको ये रहस्यमयी शक्तियां मिलती हैं। 4 मुखी रुद्राक्ष पहनने से बुद्धि का विकास होता है। 5 मुखी रुद्राक्ष पहनने से मानसिक अशांति समाप्त होती है। 11 मुखी रुद्राक्ष पहनने से योग और ध्यान में सफलता मिलती है। 14 मुखी रुद्राक्ष पहनने से भविष्य देखने की शक्ति प्राप्त होती है। महादेव के क्रोध के 5 सबसे भयानक रूप जिन्हें जानकर आप डर जाएंगे। काल भैरव रूप, जब शिव ने अहंकारी लोगों का नाश किया। वीरभद्र रूप, जब शिव ने दक्ष प्रजापति को दंड दिया। अंधकासुर वध, जब शिव ने अपनी तीसरी आंख से अंधकासुर को भस्म किया। रुद्र रूप, जब शिव ने तांडव किया और पूरा ब्रह्मांड हिल गया। महादेव के वाहन नंदी से जुड़ी 7 अद्भुत बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। नंदी केवल शिव के वाहन नहीं बल्कि उनके शिष्य और द्वारपाल भी हैं। महादेव के किसी भी भक्त की प्रार्थना पहले नंदी सुनते हैं। नंदी के कान में मनोकामना कहने से वह जल्दी पूरी होती है। सावधान, शिव पूजा में ये गलतियां करने से अशुभ फल मिलता है। शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना अशुभ माना जाता है। शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते चढ़ाना वर्जित है। जो शिवलिंग नदी में प्रवाहित हो चुका है उसे घर नहीं लाना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी कुमकुम या सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर में ये संकेत मिल रहे हैं तो समझ लें कि भगवान शिव की कृपा बरस रही है। यह कोई साधारण बात नहीं बल्कि बहुत बड़ा सौभाग्य है कि महादेव स्वयं आपके घर को अपनी उपस्थिति से पवित्र कर रहे हैं।
लेकिन याद रखें, शिव की कृपा केवल उन्हीं पर बनी रहती है जो सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं और अच्छे कर्म करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा सदा बनी रहे, तो सिर्फ उनकी पूजा ही नहीं, बल्कि उनके दिखाए मार्ग पर भी चलें। रोज ओम नमः शिवाय का जाप करें, दूसरों की मदद करें और अपने घर में शुद्धता और सकारात्मकता बनाए रखें। जब तक शिव का नाम हमारे हृदय में रहेगा, महादेव स्वयं हमारी रक्षा करेंगे। यदि आपके कुछ सवाल हैं या आपकी कोई जिज्ञासा है, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपके सवालों का उत्तर एक वीडियो के माध्यम से देंगे। आपका जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से भर जाएगा। इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही मन से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना न भूलें। यदि आपको कोई विशेष अनुभव या संकेत मिला हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें जरूर बताएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की दिव्य ऊर्जा से अपने जीवन को सुंदर बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और एक आध्यात्मिक और सार्थक जीवन जिएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।